Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakuda Sammileni Medical College and Hospital. So सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई का प्री लंच का जो समरी है हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग एकदम 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा एकदम समरी इस वीडियो में बता देंगे। तो पहले आज उसके ऊपर हुआ कि आईआईटी दिल्ली ने क्या बोला। कल वो जो बोनस मार्क्स के ऊपर एक केस चल रहा था, उसके ऊपर आईआईटी दिल्ली ने जो एनटीए ने पहले में आंसर दिया था, मतलब न्यू एनसीईआरटी के अनुसार उसी को ही माना गया है। सो अभी उसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। तानवी गुप्ता मैम जो है वो एक फिर से प्ली लेके आई है कि क्यों बोनस देना चाहिए, क्यों उस क्वेश्चन में बोनस मिलना चाहिए। तो उसका उनका भी केस अभी सुना जाएगा। सो उसके बाद ही एक डिसीजन आएगा। तो अभी उनके लिए अभी ये सब मतलब बोनस के बारे में अभी तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। होप फॉर द बेस्ट कि देखो क्या होता है। नेक्स्ट अभी जो चीज़ है, आज एनटीए सॉलिसिटर जनरल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं कोर्ट में, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं। डेटा को लेके इतना अच्छे से उनको मैनिपुलेट करके कोर्ट के सामने पेश किए हैं कि एकदम सीजेआई सर भी एकदम अच्छे से उसको मतलब उसमें अगर उसके बेसिस में हुआ ना तो रिनीट के चांसेस है ही नहीं उसके हिसाब से। क्योंकि देखो आज के जो एनटीए सॉलिसिटर जनरल जितने अच्छे से केस को प्रेजेंट किए बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन रैंक्स, उन्होंने बोला पिछले साल के हम लोग 600 मार्क्स ना देखे, पिछले साल के परसेंटाइल को देखिए। जो मैं अभी बोल रहा था वो सर बोल रहे थे कि पिछले साल के परसेंटाइल को देखिए, पिछले साल के रैंक को कंपेयर कीजिए इस साल के रैंक और इस साल के परसेंटाइल से, ना कि पिछले साल 600 मार्क्स के से इस साल के 600 मार्क्स से। क्योंकि पिछले साल 600 मार्क्स में 29,000 था, इस साल 600 मार्क्स में 85,000 था। तो इसके ऊपर उन्होंने डेटा दिया, बहुत सारे पाई चार्ट्स दिए, कोटा सिक्कर सबका जो जो इतना केस आ रहा था सोशल मीडिया में, टेलीग्राम का वीडियो, सारा कुछ एकदम डेटा प्रूफ एकदम स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं अभी तक बोल रहा था ना कि कॉन्क्रीट एविडेंस, जो अभी तक हुडा सर नहीं दे पाए वो आज सॉलिसिटर जनरल मेहता सर ने दे दिए। तो जो कॉन्क्रीट एविडेंस था रिनीट के नो रिनीट के लिए वो एनटीए के सॉलिसिटर जनरल ने अच्छे से एकदम दे दिए। तो उसके बाद सीजेआई सर ने नेक्स्ट एनटीए सॉलिसिटर जनरल का केस सुना। उसके हिसाब से जो है कि अभी नो रिनीट होगा। अब लोग मतलब मैक्सिमम अभी कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद जो है कि सीबीआई में केस गया। पहले केस जो चल रहा था कि 3 में 4 में कब केस हुआ, देखो 3 में या फिर 4 में अगर केस ये प्रूव हो जाता कि 3 में या फिर 4 में चोरी हुआ है या फिर पेपर लीक हुआ है तो फिर डेफिनेटली रिनीट होने का चांस था। पर अभी बात है कि पेपर आज सीबीआई ने भी प्रूव कर दिया है कि 5 मई को है जो पेपर लीक हुआ है। आज सीबीआई ने कोर्ट में प्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि 8 से 9:20 के अंदर ओएससी स्कूल के कंट्रोल पैनल या फिर कंट्रोल सेंटर में एक बंदा गया, वहां से पेपर 1 घंटा 20 मिनट में चोरी किया। उसके बाद उसका फोटो क्लिक करके किसी एक को भेजा, सॉल्वर गैंग को, सॉल्वर गैंग में से एक किसी एक को भेजा और वो फिर हजारीबाग गेस्ट हाउस में चला गया। फिर अभी उसके ऊपर भी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने ये सीजेआई ने ये मान लिया कि हाँ 5 मई में ही सुबह को चोरी हुआ था। इसके ऊपर अभी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बोला कि अब सर उनको टाइम भी कम मिला है, लगभग 1 घंटे मैक्स टू मैक्स मिला है। इसके लिए सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाए, या फिर अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो पाए बच्चे ने अच्छे से याद नहीं कर पाया या फिर ढंग से याद नहीं कर पाया, जिसके कारण जितने भी बच्चे बेनिफिशियरीज हैं उसमें से जस्ट एक बच्चे का 600 के ऊपर आया है लगभग। बाकी किसी बच्चे का अच्छा मार्क्स नहीं आया है। लाइक अनुराग यादव का 185 आया है और एक किसी का शायद 192 ऐसा आया है। तो हर एक बच्चे जिनको बेनिफिशियरीज क्लेम किया जा रहा है उनका एक भी मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है ड्यू टू लेस टाइम। तो उनके बेसिस में सॉलिसिटर जनरल ने बोला तो इसके लिए सर उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मतलब पेपर लीक और एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम होने के बीच में जो टाइम है बहुत कम था। तो यही सीजेआई सर भी पिछले दिन से बोल रहे थे 3-4 दिन से कि हमें ये जानना है कि अभी तक कितना टाइम भागा है, मतलब पेपर लीक होने में और एग्ज़ाम होने में कितना टाइम है, ये हमें जानना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि नो रिपोर्ट अभी जो सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए कि आप लोग अंदर में जाके जो मतलब जो एक्यूज था वो अंदर में जाके फोटो खींच के किसी को भेजा या नहीं भेजा। उसके ऊपर अभी देखो जो सीबीआई है, सीबीआई ने बोला कि देखिए व्हाट्सएप स्प्रेड और नॉट ये हम नहीं बोल सकते, बट बेस्ड ऑन द एक्यूज स्टेटमेंट हमें ये पता चला कि वो लोग सेलफोन्स जो है सब एकदम जला चुके थे और उन्होंने कोई वाइड स्प्रेड नहीं किया। सिर्फ उन्होंने एक बेनिफिशियरीज जो गैंग है हजारीबाग का एक सेंटर से जो बेनिफिशियरीज मतलब जिन लोगों ने पैसा दिया था उनके पास ही गया है। अभी अकॉर्डिंग टू रूल
अगर किसी मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं होता या फिर कुछ नहीं होता तो एक्यूज स्टेटमेंट ही फाइनल होता है। मतलब अगर एक्यूज बोलता है कि व्हाट्सएप में वाइड स्प्रेड नहीं हुआ या फिर वाइड स्प्रेड कहीं पे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आता, फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर नहीं है या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालना पॉसिबल नहीं है तो एक्यूज स्टेटमेंट को ही फाइनल स्टेटमेंट माना जाता है। सीबीआई ने फर्दर ये बोला कि सर देखिए, सारे लोगों को हम नहीं पकड़ पाए, 3 लोगों को पकड़ पाए, जो मेन गैंग लीडर है उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया और 2 लोग अभी भी बाकी है जिनको पकड़ा नहीं गया, पर हम लोग जल्दी से जल्दी सुन पकड़ लेंगे। हमने सबको अभी तक पकड़ नहीं पाए। नेक्स्ट अभी बात है कि अभी कोर्ट में क्या केसेस चलने वाले हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट लंच केस है, मेनली जो चीज़ है कोर्ट में ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो एक्यूज स्टेटमेंट है वही फाइनल है, मतलब व्हाट्सएप में पेपर लीक वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, ये प्रूव करना होगा। तो ये एनटीए सॉलिसिटर जनरल कब से बोल रहे कि आप लोग डेटा देखिए, उन्होंने पहले एक बार दिखा दिया अपना डेटा वगैरह कि कहीं पे वाइड स्प्रेड नहीं हुआ बेस्ड ऑन देयर डेटा। वही बोल रहे हैं कि आप लोग डेटा देख लीजिए, किसी का मार्क्स इतना ज़्यादा नहीं आया है जहाँ पे आप लोग क्लेम कर रहे हैं। मतलब हजारीबाग और मतलब हजारीबाग और पटना में इतना ज़्यादा मार्क्स का कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ है रेदर देन बाहर कोटा सीकर से। सो जहाँ पे क्लेम किया जा रहा है वहाँ पे डेटा तो नहीं बता रहा है, तो डेटा के हिसाब से बहुत कुछ अभी ये मतलब कोर्ट में दिखाया जाएगा कि ये मतलब उन लोगों को प्रूव करना भी चाह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप में वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ है, तन्वी गुप्ता मैम का भी केस चलेगा उसके बाद कि बोनस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, रिजल्ट रिपब्लिश होगा नहीं होगा, इसके ऊपर एक चलेगा। तो मेनली अभी ये 2 केस ही चलेंगे कि सीबीआई का पहला केस जो चलेगा है कि ये एक्यूज स्टेटमेंट ही फाइनल स्टेटमेंट वो वगैरह करेंगे कि व्हाट्सएप में वाइड स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, एंड नेक्स्ट तन्वी गुप्ता मैम का प्ली ऑन बोनस मार्क्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स मेड। बाय बाय।